तो होमवर्क करा आप लोगों ने? कोशिश की है सर, लेकिन मैं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, एक भी रीजन नहीं मिला आपको? नहीं सर, एक्चुअली काफ़ी मतलब और किस्म के रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस बारे में सर्च करने पे। ठीक है, दिस शोज के Sir, I गूगल इज have नॉट। done. यू हैव? ओके, I have done. तो क्या आप बताइए 3 रीजंस। सर, एक तो ये रीजन हो सकता है कि गूगल जो है वो अपना फार्मूला इसलिए सीक्रेट रखता है ताकि कॉपी ना हो सके, दूसरे सर्च इंजन जो है उसके फार्मूलाज कॉपी ना कर सके। ठीक है, और दूसरा ये है कि गूगल क्योंकि खुद भी एक बिजनेस है, कोई भी बिजनेस जो है वो ये नहीं चाहेगा कि उसका जो सीक्रेट्स हैं वो दूसरों पर शो हो, रिवील हो। ठीक है, ये तो पहला ही हो गया। सर, इसके अलावा कंपैरिजन हो सकता है ना, लाइक वो दूसरे सर्च इंजन्स पे जो गूगल के आइडियाज होंगे वो लेने की कोशिश कर रही है। सर, यही समझ आई थी। ओके, और कोई? जी, आई एम सॉरी, एमन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक ये रीज़न भी हो सकता है कि जो वेबसाइट्स हैं फिर लाइक अगर उन्हें पता चल जाएगा कि गूगल का क्या फार्मूला है या किस तरह से वो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को रैंक कर रहा होता है, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उस तरह के ही टैक्टिक्स यूज़ करके अपनी जो वेबसाइट है उसको टॉप रैंकिंग में लेके आ सकते हो, जैसे आपने BMW की एग्जांपल दी थी। बिल्कुल, ये एक्चुअली तो नंबर 1 रीजन है। जी क्योंकि अगर गूगल का फॉर्मूला समझ में आ जाएगा और कोई भी वो काम कर लेगा, तो फिर जैसे हमने बात करी थी लास्ट टाइम कि फिर गूगल के रिजल्ट जो है वो नहीं होगा, उतना लेजिट नहीं होगा जितना होना चाहिए, और उसकी वजह से इवेंचुअली लोग गूगल पे आना छोड़ देंगे, क्योंकि वो ये देखेंगे कि यार ये तो मैं जब भी कुछ सर्च करता हूँ तो ये गलत गलत चीजें आ जाती हैं, वो काम की चीज नहीं आ पाती, क्योंकि गलत कंपनीज जो हैं वो अपने रिजल्ट्स को ऊपर ले आती हैं, और जो काम की कंपनीज हैं वो बेचारी पीछे रह जाती हैं, तो उसके जो रिजल्ट की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, और फिर लोग इवेंचुअली गूगल को यूज करना छोड़ देंगे। जी सर। ठीक है, अच्छा, कोई और सवाल आप लोग के जहन में है बिफोर वी स्टार्ट? ये जो रिसर्च करी आपने इतनी। ओके, किसी के जहन में नहीं है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, आज हम एक फर्जी वेबसाइट जो है वो सोचते हैं और उस पे काम करते हैं कि भाई अगर एक आपको वेबसाइट जो है वो शुरू करनी है, तो आप जो है वो क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, और कैसे उसका ये प्रोसेस जो है एसईओ वाला शुरू होगा। उसमें हम गूगल से रिलेटेड भी बातें कर लेंगे। तो इमेजिन करते हैं कि एक वेबसाइट आप का एक बिजनेस है, और बिजनेस वो कुछ भी हो सकता है। अम, आप फर्ज करें कि आप जो है वो चूरन बेचते हैं, तो आपकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है मैसी जहाजेब चूरन.com। ठीक है, तो आपने एक डोमेन खरीदा जहाजेब चूरन.com, और कहाँ से खरीदते हैं डोमेन, कुछ पता है किसी को? सर वेबसाइट ही होती है डिफरेंट गूगल से, वहाँ से परचेज की जाती है। कौन सी वेबसाइट्स? डिफरेंट वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट GoDaddy.com। हाँ, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, register.com है, godaddy.com है, और भी होती होंगी, ये दो मेरे ख्याल से बड़ी हैं। मैंने एक्चुअली हमेशा GoDaddy ही यूज करा है सर यही register में।
मतलब इसमें अच्छी डोमेन्स मिल जाती हैं और वो मतलब कि पेड भी नहीं होती थी, एक्सपेंसिव भी नहीं होती ना। अच्छा अच्छा, डोमेन जो है, आप क्या समझते हैं? अच्छा डोमेन आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढना चाहेंगे? मिल जाता है सर जी, अगर सर्च करें, अगर इस तरह से हो तो मिल जाता है ना। अच्छा, ओके। डोमेन को ऐसे समझ लें कि जैसे एक प्लॉट होता है, हर प्लॉट जो है उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। कुछ प्लॉट्स जो हैं उनकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है तो वो बहुत महंगे मिलते हैं या वो मिलते ही नहीं है। कुछ प्लॉट्स जो है बिल्कुल आप रेगिस्तान के बीच में कहीं खरीदना चाहेंगे तो आपको बड़ी आसानी से भी मिल सकता है और उसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी। लेकिन फिर आप बताएंगे कैसे लोगों को, या कोई आपके यहाँ क्यों आएगा इतने रेगिस्तान में? जो अच्छा लोकेशन होगी, अच्छा प्लॉट होगा, वो जो हमारे यहाँ से पाकिस्तान में होता है वो कॉर्नर का प्लॉट और वो सारी चीजें, तो वो उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी और उसका मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जिसके पास ऑलरेडी होगा वो नहीं बेचना चाहेगा। वालेकुम सलाम। तो डोमेन जो है वो उसको ऐसे समझें कि जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा है, डोमेन खरीदना, और फिर उस पे वेबसाइट बनाना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपने उस पे घर बनाया है। तो डोमेन जो है वो खरीदा जाता है गोडैडी वगैरह से। आप गोडैडी पे जाएं, आप सर्च करें, और अगर आपको अच्छा नाम चाहिए तो आपको घंटों लगेंगे। डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के, वो सब के सब जा चुके हैं, और अभी से नहीं, वो कोई 15 साल पहले ही चले गए थे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है कि जो आपको मिलेगा डोमेन के नाम पे। कोई भी आप सोच लीजिए इंग्लिश वर्ड। लेकिन हाँ, फिर आपको उसको कुछ आगे पीछे करना पड़ता है, कुछ स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है, या दो वर्ड्स को मिलाना पड़ता है, और दो वर्ड्स भी ज्यादातर जा चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही मेरे ख्याल से चले गए। लेकिन कभी कभार आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ढूंढना पड़ता है। तो एक अच्छा डोमेन जो कि अगेन ऐसे ही कि जैसे एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है। और अगर मिलेगा कोई अच्छा, मैं चाहूँ कि यार मैं shoes.com जो है, क्योंकि मुझे जूते बेचने, मैं खरीदना चाहूँ, तो जिसके पास ऑलरेडी होगा, या तो वो अपना बिजनेस रन कर रहा होगा, वो नहीं बेचेगा मुझे, या अगर नहीं भी रन कर रहा है बिजनेस और वो खाली वेबसाइट पड़ी है, यानी खाली प्लॉट जैसे पड़ा होता है, और वो बेचना अगर चाहेगा भी तो बहुत ज्यादा मुझसे पैसे मांगेगा उसके, क्योंकि उसने वो समझ लें कि 20-25 साल पहले खरीद लिया था। तो तो आमतौर से लोग ये करते हैं कि वो एक ऐसा डोमेन नेम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, हमजा सर बोलिए। माजरत थोड़ा लेट हो गया हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा है वैसे ये सेशन। तो बाय द वे, किस किसने सुना वो सेशन? आई होप सबने सुना होगा दोबारा से। I did, sir. ओके। क्योंकि मैं फिर वही कहूँगा कि आप लोग के लिए जरूरी है कि आप लोग एक दफा कम से कम जरूर सुने, वो आपको फायदामंद रहेगा, क्योंकि क्लास में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, सवाल जवाब भी हो रहे होते हैं। तो आप बाद में जब सुनेंगे तो आपको ज्यादा उसमें चीजें समझ आएगी। जी हसन, कहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड वो इवनिंग टू ऑल। मैं हसन रियाज हूँ और आप अभी डोमेन की बात कर रहे थे तो मुझे डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। जो मेरे माइंड में डोमेन का तस्वुर है वो ये है कि जो वेबसाइट में होता है .com .net या .pk, वो डोमेन होता है या कुछ और? यही होता है, डोमेन यही होता है। और डोमेन को जैसे मैंने कहा कि एक प्लॉट की हैसियत की तरह समझ लें, कि एक प्लॉट की तरह होता है, कि आपने बेसिकली एक जगह खरीद ली है, अभी कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, तो डोमेन ऐसी है कि आपने एक नाम खरीद लिया है, कोई भी .com .pk .net .gov .edu, बहुत जैसे सारे। सर ज़मीन.com है। ज़मीन.com है, बिल्कुल, बहुत सारे हैं। तो ये जितने भी हम वेबसाइट, जब हम बोलते हैं ना कि वेबसाइट पे जाओ, तो वो एक्चुअली डोमेन होता है, वो एड्रेस एक होता है। अम, तो काइंडली सर क्लैरिफाई कीजिएगा, इसका लास्ट वाला सिर्फ .com .net या .pk ही डोमेन है या उसका नेम भी इंक्लूडेड होता है, लाइक पूरा ज़मीन .com या पूरा वेब नेम? पूरा होता है पूरा ये। नेम।
हाँ, ज़मीन.com भी खरीद सकते हैं। किसी ने कहा ज़मीन.com खरीद लिया है और आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन ज़मीन.net अवेलेबल है, तो आप ज़मीन.net खरीद सकते हैं, या ज़मीन.edu खरीद सकते हैं, या ज़मीन.org खरीद सकते हैं। जी सर मैं कुछ बोलूँ, मेरा नाम अहमद है। हाँ, बोलो। सर एक डोमेन है .tv हाँ टीवी। जी सर जैसे कि हर मुल्क को एक क्या कहते हैं, जैसे पाकिस्तान को पीके दिया गया है और जैसे यूके को .uk, जैसे हाँ। टीवी के नाम से एक किसी कंट्री को दिया गया टीवी, नहीं तो वो नहीं 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 ऐसा कुछ ऐसा नहीं 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 है। एक्चुअली इसमें दो कैटेगरीज है। हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी बता देना चाहिए आप लोग को कि इसमें जैसे होता है .com है, .tv, .net, .org, .edu, .gov, इस तरह के बहुत सारे हैं। ये सारे समझ लें एक कैटेगरी है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है .pk, .in, .ca, .au, .gb, ये यूके .uk, ये कंट्रीज के नाम है। तो बेसिकली पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं और आपको डोमेन खरीदना है तो आपको .pk जो है वो मिलेगा, अनलेस कि आप अमेरिका में रहते हो। अगर आप अमेरिका में रहते होंगे, जी इब्राहिम बोलिए, इब्राहिम बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। Ji sir, Assalamu alaikum. Actually, I was out and about and I wasn't able to unmute my mic. Sir, मैं इसमें कहता कि I think you're talking about internet TLDs, जैसे .pk है, .uk, इस तरह से। So I think it's called internet TLD if I'm not wrong. Honestly, I don't know what TLD is. So I can't Yeah, comment. I don't recall the abbreviation. So बेसिकली देखें, डोमेन्स जो होते हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं, कुछ कंट्री के बेस पर होते हैं। अगर आप पाकिस्तान से डोमेन खरीदेंगे, बैठ के अपना अकाउंट खोलेंगे, तो आपको .pk ही मिलेगा। अगर आप अमेरिका से खोलेंगे तो आप .com लेंगे। उसकी वजह यह है कि जो जो कंट्री जो चीज इन्वेंट करता है ना, तो उस चीज पे उसका पहला हक होता है। फॉर एग्जाम्पल, फोन नंबर है। अब देखें, अमेरिका को जो आप कॉल करते हैं तो जैसे मेरा फोन नंबर जो है, सेल फोन नंबर है, वो 1954536755 है। पाकिस्तान और जब पाकिस्तान +92 है ना? हाँ, पाकिस्तान जो आप करते हैं तो आपको 92 और फिर सिटी कोड, वो सब चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि पहला अमेरिका ने बनाया था फोन सिस्टम, तो उन्होंने अपने आप को 1 दे दिया। और बाकी कंट्रीज को, किसी को 92, किसी को 93, किसी को 66, किसी को व्हाटएवर। तो ये बिल्कुल यही चीज डोमेन में भी हुई है कि डोमेन जब अमेरिका ने बनाया तो उन्होंने अपना सिंपल रखा, उन्होंने खाली कर दिया .com या .gov। पाकिस्तान को अगर करना है तो .com .pk करना पड़ेगा, या .com .gov .pk करना पड़ेगा। पाकिस्तान से अगर आप खरीदेंगे तो आपको आखिर में .pk लगाना पड़ेगा। इंडिया से खरीदेंगे तो .in लगाना पड़ेगा। इंग्लैंड से खरीदेंगे तो आपको .uk लगाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया से खरीदेंगे तो आपको .au लगाना पड़ेगा। अमेरिका से खरीदेंगे तो आपको कुछ ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। डज इट मेक सेंस? यस सर, यू मीन टू से आई थिंक हमें .com को फॉलो करना है, बट उसके साथ साथ हम अपनी कंट्री का जो डोमेन है उसको भी फॉलो करने के पाबंद है, बट अमेरिका नहीं है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली क्योंकि अमेरिका ने ये चीज इन्वेंट करी थी, तो उन्होंने अपने आप को ये सहूलत दी है कि जी हमारे यहाँ आपको ये कंट्री का नाम, अगर मैं लिखूं खाली जैसे अब ये daraz.com क्या है? daraz.com.pk होता है, क्या होता है? daraz.pk daraz.pk। ठीक है, अगर मैं लिखूं दराज, अगर मैं सर्च करूं इंटरनेट पे GoDaddy पे जाके और मैं देखूं कि यार daraz.com खरीदना चाहूं, तो हो सकता है कि वो अवेलेबल हो, लेकिन daraz.pk ऑलरेडी चला गया, क्योंकि वो जो है वो पाकिस्तान के लिए था। तो बेसिकली आप जिस कंट्री में होते हैं, सिवाय अमेरिका के, कनाडा का CA है, तो सिवाय अमेरिका के आप किसी कंट्री में होंगे तो आपको उस कंट्री का जो सब डोमेन होता है वो मिलता है। ठीक है,
तो आप गए सर जी। सॉरी सर, आप बोल रहे थे? हाँ नहीं नहीं पूछिए, आपको कुछ पूछना है? सर जैसे अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम अपनी, जैसे अगर हमारी हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसके साथ भी हमें डॉट पी के एंड पे यूज करना होगा, आपकी लाइक यूनिवर्सिटी चाहे वो कुछ और भी हो, चाहे हम डॉट यूनिवर्सिटी कॉम या डॉट गव ना भी यूज कर रहे हो। नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसका क्या है डोमेन सर नेम? जैसे जैसे QAU है कायद आजम यूनिवर्सिटी ना, तो QAU डॉट पी के भी है उसके बाद, ठीक है। तो मींस कि हम डॉट पीके के बगैर पाकिस्तान में वेबसाइट यूज नहीं कर सकते, आप इस तरह से कह अगर रहे हैं? हाँ, अगर आपने पाकिस्तान से खोली है, अक्सर ये होता है कि कोई अमेरिका में बैठा हुआ है उनका आदमी, जो कि अमेरिका से खोलता है और फिर वो पाकिस्तान में यूज करने लगते हैं। जैसे मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं बिजनेस पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से खोला वो डोमेन, मैंने खोल दिया फर्ज करें कि iqrauniversity.com, ठीक है। सही। और iqrauniversity.com, लेकिन वो यूज हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में है वो यूनिवर्सिटी, तो वहां पे लोग जो है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि खोली गई थी अच्छा। अमेरिका। लेकिन सही। अगर पाकिस्तान का सिटीजन कोई पाकिस्तान से बैठ के खोलेगा जो अमेरिकन सिटीजन नहीं है, तो फिर उसको .com नहीं मिलेगा। उसको iqrauniversity.com वो लेना चाहे नहीं ले सकता, उसको iqrauniversity.com.pk या iqrauniversity.pk ही मिल सकता है। ठीक हो गया सर। Sir, ठीक है। as a person who is searching, yeah, as a buyer. As a buyer, you can only buy domains Always. from your own country. Right, sir. ठीक है। तो जैसे cars.com है या jobs.com है, तो ये डोमेन आप पाकिस्तान में रह के cars.com नहीं खरीद सकते, आप cars.pk खरीद सकते हैं या cars.com.pk खरीद सकते हैं। आपके साथ पीके जरूर लगा हुआ होगा। तो अगेन डोमेन जो है उसको ऐसे समझें कि जैसे एक प्लॉट होता है, खाली प्लॉट, आपने बस एक खाली प्लॉट खरीद लिया, उसका एक एड्रेस होता है उस प्लॉट का, जिसको आप बताते हैं कि भाई ये फलाना मैंने प्लॉट खरीदा, उसका ये एड्रेस है। तो बिल्कुल ये डोमेन जो है वो एड्रेस है। आप जब कहते हैं किसी से कि भाई मैंने एक डोमेन खरीदा, तो आपने खाली प्लॉट खरीदा, वो कहता है अच्छा उसका क्या है डोमेन, तो आप बताते हैं कि जी मैंने वो डोमेन खरीदा है, क्या था हमारा, जहांजेबचूरन.com। तो जहांजेबचूरन.com.pk ही होगा, क्योंकि पास जी। हमजा बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? सर जी हेलो। अच्छा सर आई खैर, हैव नो क्वेश्चन। हाँ ओके। तो जहांजेब चूरन, आई होप कि जहांजेब को बुरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम इनके नाम को यूज करके हम एक फर्जी आज एक वेबसाइट पे काम करेंगे। तो जहांजेबचूरन.com फर्ज करें आपने खरीदा, और आपके केस में जहांजेबचूरन.com.pk होगा या जहांजेबचूरन.pk होगा। आपने खरीदा डोमेन, अब आप ये चाहते हैं कि मैं उस पर एक वेबसाइट बनाऊं जिसपे मैं चूरन बेचूं, और वो चूरन जब बेचने खड़ा होऊंगा मैं, तो यकीनन मुझे लोगों को बताना भी पड़ेगा कि यार मेरी वेबसाइट है उस पर मैं चूरन बेच रहा हूं, और तुम लोग उसके ऊपर आओ तो कैसे बताएंगे आप सर्च इंजन को। तो आज हम इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। फर्ज करें आपके पास जहांजेबचूरन.com पे जो है वो, अब मुझे तो चूरन के बारे में ज्यादा पता भी नहीं, दो चूरन है, एक खट्टा चूरन है और एक मीठा चूरन। सर आप कुछ और कुछ सर और कर लें? नहीं चूरन सर भी करते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। हाँ कोई मसला ठीक हो नहीं है। गया। चूरन का भी आई एम श्योर कि कोई वेबसाइट होगी, चूरन.com ऑलरेडी कोई बेच रहा होगा उस पे चूरन, तो हम मे उसी बी। जो सर है, आज चेक करेंगे। हाँ चेक करें बिल्कुल। हम आज उसी को अपना बिजनेस केस बना लेते हैं। तो जहांजेबचूरन.com हमने खरीदा, और हमें उस पे दो किस्म के चूरन बेचने हैं, खट्टा चूरन और एक मीठा चूरन। खट्टा चूरन इमेजिन कर लें, हम ये सारी चीजें फर्ज ही कर रहे हैं कि जी वो $10 का है एक बोतल, और जो मीठा चूरन है वो $20 की है एक बोतल। ठीक है। अब आपने एक वेबसाइट, आपने डोमेन खरीदा, आपने एक वेबसाइट बना ली, उसके ऊपर आपने तस्वीरें लगा दी अपने चूरन की, और आपने उसमें डिस्क्रिप्शन लिख दी। यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का काम आता है।
और वेबसाइट बनाने का काम आता है। हमारे इस कोर्स में हम वेबसाइट बनाना नहीं सीखेंगे, हम कंटेंट राइटिंग नहीं सीखेंगे, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। कि अब आपके पास ऑलरेडी एक वेबसाइट आ गई है जो आपकी अपनी है और उस पर आप दो चीजें बेच रहे हैं, एक खट्टा और एक मीठा चूरन, और एक की प्राइस $10 है, एक की प्राइस $20 है। अब आपको दुनिया को बताना है कि भाई ये इस पे आओ और चूरन खरीदो। दुनिया भर से लोग आ सकते हैं और उस पे आपने पेमेंट वगैरह का भी तरीका पेपैल से या जैसे भी आपने कर लिया कि लोग उस पे खरीदेंगे तो आपको जो है वो पैसे मिल जाएंगे। वो सारा कुछ हो चुका है। वो कैसे हुआ है वो इस क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो उसके लिए कभी और कोई सेशन अगर मौका मिला तो फिर उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका काम वेबसाइट बनाना नहीं होता है, वेबसाइट की बेसिकली मार्केटिंग के लिए होता है, उसको सर्च इंजन पे लाना होता है। तो आइडिया ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कि जी आप जब एक वेबसाइट को शुरू करते हैं तो सर्च इंजन उसको 0 वैल्यू देता है, और जब वो किसी चीज को 0 वैल्यू देता है तो वो उसको या तो अपने सर्च इंजन के रिजल्ट में शामिल ही नहीं करता, और या फिर वो उसको बहुत पीछे रखता है। जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है अपने वो सर्च रिजल्ट्स में वो उस वेबसाइट को ऊपर से ऊपर करता चला जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे, हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक दुकान आपने खोली है कहीं छोटी सी, तो लोग उसको वैल्यू नहीं देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और इवेंचुअली वो एक समझने से कराची में इम्तियाज हो गया कि भाई बहुत बड़ी दुकान हो गई, दुनिया अब जानती है उसको, और लोग जाते हैं और वहां से बेधड़क जो दिल चाहता है वो खरीदते हैं। एक छोटी दुकान जो होती है उस पर वो बात नहीं होती है। तो इसको इस तरह से समझिए। तो अगेन आपने एक डोमेन खरीदा, आपने उस पर वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पे आपके 2 प्रोडक्ट्स हैं। अब आप ये चाहते हैं कि मुझे ये सर्च इंजन के ऊपर, जब कोई चूरन सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट नहीं आएगी उसके ऊपर, क्योंकि सर्च इंजन को आपके बारे में पता ही नहीं है, या पता है लेकिन वो इग्नोर कर रहा है, कह लें इस तरह से कह लेते हैं कि वो जानता है कि आपने डोमेन खरीदा, तो जैसे कोई डोमेन खरीदता है तो गूगल जो है उसको पता चल जाता है कि डोमेन खरीदा गया है। कोई वेबसाइट बनती है तो गूगल को उसका भी पता चल जाता है कि वेबसाइट बनी है और ये फलानी जगह पे इसका ये एड्रेस है, लेकिन वो अगेन उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा होता। तो अब आपको जो है कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं अपनी वेबसाइट को बताना गूगल को कि यार मुझे कुछ वैल्यू दो, मुझे कुछ ऊपर करो, मैंने भी कुछ काम वाम करा। एक तरीका तो उसका ये होता है कि जो आप एक चीज कहलाती है, इसको कहते हैं साइट मैप, SITEMAP, साइट मैप। आप साइट मैप अपना जो है गूगल को सबमिट करते हैं। साइट मैप क्या होता है? एक सिंपल सी XML होती है। आप लोग में से किसी को पता है XML क्या होता है? कोई शख्स है यहाँ पे? सर अगेन बोले, रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? XML किसी को मालूम है XML क्या होता है? नहीं मालूम, इट्स ओके। HTML मालूम है? आई होप HTML मालूम। सर यस सर, यस सर, HTML, यस सर। सर ये भी साइड मैप ही होता है। नहीं, कोई सवाल कर रहा है कोई? सर ये भी साइड मैप की तरह ही होता है। नहीं सर ये है ही साइड मैप। साइट देखो, साइट मैप में XML यूज होता है, वो जो which is different than HTML, लेकिन it looks better। सर आपकी आवाज हो रही है। अच्छा, मेरी आवाज खराब हो रही है? मेरा तो स्ट्रांग है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी। सर मैं HTML का बताऊं क्या है? शायान है। हाँ, 1 मिनट में बता दीजिए जल्दी से। सर असल बता दो में सर। आपकी आवाज ब्रेक नहीं हो रही, आपकी आवाज में एको आ जाता है जब माइक्रोफोन कोई ऑन करता है ना दूसरा, जिसने अच्छा। हैंड्स फ्री नहीं लाए होते। ठीक है, हाँ तो शायान बोलिए HTML क्या होती है? सर हाइपो टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। ये कोडिंग के जरिए मतलब ये जो वेब पेजेस होते हैं उसको बनाने में काम आता है। अच्छा, ये इस तरह की डेफिनेशन से ना हमें कोई लेना देना नहीं हो रहा है, मुझे एटलीस्ट, क्योंकि हम ठीक है। वो स्कूल में होता था कि यार बताओ तो आप ये लिखते थे और उसका मतलब बिल्कुल सर, ये हाँ ये किसी को आई थिंक मतलब शायद मैंने वो 3 इडियट्स वाला रोल दोबारा प्ले कर दिया। वो पहले जो क्लास में बोलते हैं कि जी
आपने वही बताना जो डेफिनेशन बुक्स में लिखा है, फिर जब वो बुक्स बताता है तो वो टीचर भी समझ नहीं पाता। कह रहे हाँ सर पहले मैंने आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी, आपको समझ नहीं आया था, हाँ, तो इसलिए बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल। शायद मैंने वो किया। हाँ, तो मैं एक्चुअली मेरी आदत भी वही है, वो 3 इडियट्स आपने अच्छा एक्चुअली पॉइंट उठाया। मेरी भी आदत यही है कि भाई वो डेफिनेशंस बुक की मेरे लिए बेकार है, मुझे क्या करना है उनका, मुझे तो अपने आसान अल्फाज में समझाओ। तो आसान अल्फाज में बेसिकली ये होता है HTML। ये जो आप वेबसाइट जब बनाते हैं तो उस पे जो जो ब्राउजर जिस चीज को समझ पाता है वो HTML है। तो आप जो प्रोग्रामिंग, जो हम कहते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आउटपुट जो करती है ब्राउजर के लिए, प्रोग्राम मतलब एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और वो आउटपुट बनाती है जो कि HTML होता है। वो HTML ब्राउजर समझ सकता है, ब्राउजर सिर्फ और सिर्फ HTML समझता है और कुछ नहीं समझता। तो समझ लें प्रीटी मच। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आउटपुट करती है HTML और HTML ब्राउजर समझता है और वही आपको नजर आ रहा होता है। अच्छा, तो खैर XML लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट चीज होती है, HTML से मिलती जुलती होती है। अगर एक अनाड़ी आदमी देखेगा दोनों को तो वो ये समझेगा कि ये एक ही चीज है। मतलब ऐसे ही समझ लें कि जैसे एक होंडा और एक टोयोटा की गाड़ी को अगर कोई अनाड़ी आदमी देखेगा कहेगा कि यार ये एक ही इंजन है, वो एक ही नहीं होता, डिफरेंट होता है। तो इस तरह की चीज को समझना। सर क्वालिटी का फर्क होता है ना? नहीं नहीं, डिफरेंट है, चीजें डिफरेंट है, उनका मकसद डिफरेंट है। XML जो होता है बेसिकली डेटा पास करने के लिए यूज होता है। और मैं इस क्लास के बाद ना एक बहुत ही सिंपल सी एक XML साइट मैप की आपको भेज दूंगा इस ग्रुप में। अच्छा, किस किस ने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं करा हुआ है? ये हमारा जो SEO का ग्रुप है, अगर नहीं करा तो प्लीज कर लें SEO का ग्रुप, क्योंकि उसमें हम डिस्कस भी कर सकते हैं चीजें, लोग सॉल्व जॉब भी कर सकते हैं, आप मिस करेंगे चीजें। तो मैं ये कहूंगा कि अरसलान इसमें ना कॉपी कर दो ग्रुप का लिंक इसके चैट में। जी अच्छा, ठीक है। तो इस ये ग्रुप प्लीज आप सब ज्वाइन करें, मैं तो ये कहूंगा। और जो हमारा यूट्यूब का जो डालेंगे लिंक वो भी प्लीज आप जरूर एक दफा देखें। अच्छा, तो मैं एक सिंपल सी XML जो है वो कॉपी कर दूंगा इसमें, जो कि आपकी चूरन वेबसाइट के लिए काम आएगा। तो आप एक सिंपल सी HTML बनाते हैं, नोटपैड में बनाते हैं, वो 4 6 8 लाइनें बेसिकली होंगी और हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे अगले सेशन में। जब इस सेशन में हम ये कॉपी कर देंगे तो फिर अगले सेशन में हम उसकी बात कर सकते हैं कि उसमें जो है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन डाली जाती है। सिर्फ उसके अंदर बेसिकली 2 या 3 चीजें डाली जाती हैं और उसमें से एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है। वो चीज होती है आपने जो 2 प्रोडक्ट्स बनाए थे उन दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक। जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं। अच्छा नहीं सर, बाय मिस्टेक माइक्रोफोन ऑन हो गया था। अच्छा, ठीक। तो बेसिकली आप की जो XML होती है उसके अंदर दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक होगा। वो लिंक एक खास तरीके से जो है वो गूगल को बताया जाता है, क्योंकि गूगल जो है वो कहता है कि इस तरह से मुझे बताओ तो मुझे समझ में आएगा। तो हम उस तरह से बस गूगल को बताते हैं, तो उसके लिए वो एक से ज्यादा लाइनें बन जाती हैं। लेकिन वरना हर प्रोडक्ट आपके पास अगर 20 प्रोडक्ट्स हैं, आप 20 किस्म का चूरन बेच रहे हैं, तो उसमें आप जो है वो 20 लिंक डालेंगे, जी 20 लिंक डालेंगे ना? हाँ, तो आप 20 लिंक डालेंगे। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो आप एक लिंक डालेंगे। आपकी वेबसाइट पे जितने पेजेस होंगे आप उन पेजेस का लिंक बेसिकली उस XML में डालेंगे और उसका एक खास तरीका होता है। वो तरीका जो है मैं आपको कॉपी कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप वो जब लिंक गूगल को डाल के एक गूगल ने एक जगह बनाई हुई है वहां पे, वो भी मैं बता दूंगा। तो वो ये बातें फिर हम अगली क्लास में कर लेंगे। अभी तो मैं खाली एक आपको एक कहानी से मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो कि करना क्या है इवेंचुअली नेक्स्ट क्लास में। तो आप वो XML बनाते हैं सिंपल सी अपने तमाम प्रोडक्ट्स की। अब ये वैसे तो बड़ा सिंपल सा काम है क्योंकि आपके पास 2 ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फर्ज करें कि आपके पास 20 लाख प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास 3 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं। और ऐसी कंपनियां होती हैं, Amazon है, अलीबाबा है, इनके पास करोड़ों प्रोडक्ट्स होते हैं और जो कि
आते जाते रहते हैं, आज है कल नहीं है, और नए आ गए, पुराने कुछ निकल गए, तो दिन भर इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं। तो इनके लिए इट बिकम्स अ बिग थिंग कि भाई ये हर वक्त अपडेट, तो इनका जो एक्सएमएल होती है वो होती भी कॉम्प्लिकेटेड है यकीनन, उसी हिसाब से वो उसका साइज बहुत बड़ा बनता चला जाता है, लेकिन ये सब कुछ वो करना पड़ता है उनको। तो जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे आप उसमें चीजें ऐड करते चले जाएंगे और गूगल को आप सबमिट करते जाएंगे कि भाई ये लो, अब मेरा एक और प्रोडक्ट आ गया, अच्छा अब ये एक और आ गया, अच्छा अब ये एक और आ गया, अच्छा ये मैंने पुराना एक निकाल दिया। तो आप अपनी साइट मैप को अपडेट रखते हैं और गूगल को वो वक्तन फवक्तन आप भेजते रहते हैं कि अच्छा अब ये, तो इस तरह से गूगल को जो है वो पता चलता है। तो एक तरीका तो ये है गूगल को अपने बारे में बताना कि भाई मुझे, मेरे पास ये चीजें आई हैं, मैं ये चीजें बेचता हूं, अब लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करो। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका सर ये एक है। बात पूछूं जी जी। सर, साइट मैप्स जो हैं वो फ्रेश बना के हमेशा आपको दोबारा से सबमिट कराने पड़ते हैं, या इसमें भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि आप एक बार सबमिट करा दें फिर बाद में आप उसमें किसी किस्म की चेंजेस कर सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली ये तो आप बता देते हैं कि नया प्रोडक्ट ऐड हो गया है तो पुराने प्रोडक्ट्स के फिर लिंक्स रिमूव करके आप इसको अपडेट करते हैं, ये मतलब क्या सिस्टम है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप खाली उन लिंक्स को देंगे, उस फाइल में रखेंगे जो आपके पास हैं, जो निकल गए वो निकल गए, आपने निकाल दिया उसमें से वो लिंक। तो जब निकाल दिया तो गूगल देखेगा अच्छा ये पहले था, अब नहीं, इसका मतलब है कि इन्होंने निकाल दिया इसको। पहली चीज तो ये। अच्छा, जो आपका पहला सवाल था वो ये कि हम ये भी करते हैं कि हम उसको बार बार सबमिट करते हैं, और एक दफा भी सबमिट करते हैं और उसके बाद गूगल कुछ दिनों पे आएगा और खुद चेक कर लेगा, ऐसा भी करते हैं। तो हम अपने पास एक फाइल बना के रखते हैं अपनी वेबसाइट पे और हम गूगल को एक्सेस देते हैं, और ये सब चीजें हम कर लेंगे बाद में, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सब कैसे होगा, ये तभी मैं आपको अगेन बता रहा हूँ करना क्या क्या होता है। तो आपने सिंपल सी बिल्कुल एक्सएमएल फाइल बनाई जिसको साइट मैप कहते हैं, और वो साइट मैप आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही डाल दी जैसे आप और चीजें डालते हैं। और जो अपनी वेबसाइट पे आपने वो डाल दी तो आप उसके बाद जाते हैं और सबमिट कर देते हैं गूगल को कि यार यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा साइट मैप, अब तुम इसको देखो। गूगल आएगा, उसको चेक करेगा, उससे उसको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन कौन से पेजेस हैं। उसके बाद आप जब भी अपनी साइट पे कोई नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो आप उस फाइल को भी अपडेट करेंगे, और आप दोबारा से चाहें तो गूगल को बता दें या फिर गूगल का वेट करें, वो खुद से भी आता है बार बार। एक दफा जब वो आता है तो उसके बाद वो बार बार खुद भी आता है, लेकिन वो कितने दिनों में आएगा ये किसी को नहीं मालूम, ना वो किसी को बताते हैं। ये भी हो सकता है कि वो हर रोज आए आपके पास और चेक करें उस फाइल को, ये भी हो सकता है कि वो हफ्ते में एक दफा आए, ये भी हो सकता है कि वो 6 महीने में, ये भी हो सकता है कि वो हर 5 मिनट पे आए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो या तो आप गूगल का वेट करें, आपने नया प्रोडक्ट ऐड करा और अब वेट करें आप गूगल का कि वो आएगा और चेक करेगा और आपका नया प्रोडक्ट जो है उसको समझेगा और उसको शो करना शुरू करेगा लोगों को, या फिर आप जो है वो खुद से बता दें कि यार मैंने ये अपडेट करा है, ताकि वो जल्दी से आके चेक कर ले उसको। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जरा सा सोच के जवाब दे कोई कि आपका क्या ख्याल है, आपने एक नई वेबसाइट शुरू करी है तो गूगल आपके पास जल्दी जल्दी आएगा या देर देर से आएगा? सर मेरे को तो ये लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, हर चीज का अगर नई थोड़ा टाइम वेबसाइट लगता है। सर वो वैल्यू नहीं कर रहा है ना शुरू से आपकी साइट को, वो वैसे ही थोड़ा जीरो टाइम वैल्यू लगता दे है। रहे हैं। ठीक है। थोड़ा टाइम जब लगेगा तक सर वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करवाएगा, गूगल में अपनी वैल्यूज नहीं ऐड करवाएगा, तब तक गूगल खुद नहीं आएगा। अच्छा, हसन रजा बोलिए, आपने हैंड रेज करा हुआ है। सर मेरे ख्याल से जब वेबसाइट बनेगी टाइम तो उसको लगेगा गूगल को रिकग्नाइज करने में, बट एक चीज़ है कि अगर हम अपनी साइट की मार्केटिंग किसी और वे से करते हैं और हमारी वेबसाइट पे लोग आते हैं और लाइक ऑर्डर प्लेस करते हैं और थिंग्स बाय करते हैं, तो जब ऑर्डर्स प्लेस होंगे और लोग बाय करेंगे चीज़ों को और रेट भी करेंगे उस वेबसाइट को, यानी ट्रैफिकिंग होगी, तो इससे भी गूगल जल्दी रिकग्नाइज करेगा। आई मीन ये एक स्टेप हो सकता है। ठीक है। ठीक है। जजेब, आपकी वेबसाइट चल रही है, आप बताइए, आपने अभी तक कुछ नहीं बोला। हम इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं आपके नाम पे। सर
जब हम नई नई वेबसाइट जो है हम शुरू करेंगे तो शायद थोड़ा सा तो टाइम लगेगा हमें। नहीं, हमें नहीं, मैं तो गूगल का पूछ रहा हूँ कि सवाल ये था कि आपने एक जी दफा साइट ऐप जो है सबमिट कर दिया तो आपका क्या है कि गूगल जल्दी जल्दी आपके पास आके चेक करा करेगा कि कोई नए प्रोडक्ट आया है या नहीं, या सर, फिर देर गूगल देर। गूगल देर देर में जो चेक करेगा। अच्छा, एमन, आपका हैंड रेज है। सर, आप फर्स्ट टाइम चेक करने की बात कर रहे हैं या फिर जो वो बार बार रैंडमली चेक कर रहा होता है? बार बार रेंडमली जो चेक करता अम, सर आई थिंक कि वो लाइक जैसे फर्स्ट टाइम है। सर, मैं एक चीज़ पूछना भी चाह रही थी, जो फर्स्ट टाइम है जब हम सबमिट कर रहे हैं है। गूगल को अपनी एक्सएमएल फाइल, तो उस जी। टाइम पे जैसे ही हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो उस हाँ, टाइम पे वो फ़ौरन से ही नहीं हमें मतलब रिकग्नाइज कर लेगा और देख लेगा कि हम लोग क्या चीज़ सेल कर रहे हैं या हमारी किस चीज़ के लिए ये वेबसाइट है। हाँ। और जैसे मैंने जी शुरू में कहा था कि जैसे ही आपने डोमेन लिया गूगल को पता चल गया कि डोमेन लिया, जैसे ही आपने जी, वेबसाइट बनाई गूगल को पता चल गया, लेकिन वो इग्नोर करता है क्योंकि जीरो वैल्यू दे रहा है वो आपको। अच्छा, सही तो उसके सही। लिए अब आपको थोड़ा सा काम वो गूगल के पास जो है ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने पीएचडीज करे हुए हैं। मुनाम, आपने हैंड रेस करा, पहले आपने सवाल कर लें फिर मैं इस बात पे बात करता हूँ। सर जी, मुझे मुझे ये कहना था कि सर गूगल जो बिजनेस हम अपना वेबसाइट के थ्रू जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक गूगल हमारे पास क्यों आएगा? गुड। देखिए, गूगल वैल्यू नहीं देता शुरू में बिल्कुल भी, और जब आप कुछ काम करने लगते हैं ना तो फिर गूगल कहता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये शख्स कुछ थोड़ा सा सीरियस है। तो क्योंकि गूगल के पास तो करोड़ों वेबसाइट्स हैं, तो तो वो तो वैल्यू अगर सबको देने लगेगा तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा उसके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि वो किसके रिजल्ट्स को दिखाए ऊपर। तो वो जो मैंने बात करी कि ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, वो ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट जो उन्होंने डिसाइड करा कि एक शख्स है घर में बैठा हुआ है, कुछ करना नहीं चाहता, उसने एक बना दिया, एक ठीक है पेज बना के डाल दिया, हम उसको वैल्यू नहीं देंगे जब तक कि वो खुद कुछ जरा सा हिले जुलेगा नहीं, काम नहीं करेगा। तो ये हिलने जुलने की एक थोड़ी सी हमने करी है कि हमने सबमिट करा, तो हमने गूगल को दिखाया कि यार मैं थोड़ा सा सीरियस हूँ, मुझे थोड़ी सी तो वैल्यू दो। तुमने मुझे बिल्कुल ही जीरो करा हुआ है, तो कहेगा अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं तुम्हें देखता हूँ। मतलब अभी भी वो ज्यादा नहीं दे रहा है, वो वक्त के साथ साथ आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, वो फौरन नहीं करता है। उसकी भी वजूहत है, हम उस पर भी बात कर लेंगे सेशंस में अपने। तो सर इसके अलावा जी। सर इसके अलावा मेरे ख्याल में अगर आप अपनी साइट मैप को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं तो, क्योंकि गूगल हमारी एक्टिविटीज़ पे नज़र तो रखता है, तो क्या रेगुलर अपडेशन भी इसकी एक रीज़न हो सकती है कि गूगल आपकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दे? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसके पास 10,000 फैक्टर्स होते हैं जिनको वो देखता है, उन 10,000 में से एक है ये। तो हम खाली ये नहीं कर सकते कि साइट मैप को हम अपने अपडेट करते रहें और गूगल हम हमारी वैल्यू को बढ़ाता चला जाए। जोहेब बोलिए। सर, मैं पूछना ही चाहता हूँ कि क्या एक टाइम पीरियड है कि हम कितनी देर तक गूगल में अपनी वैल्यूज ऐड करवा सकते हैं, या कितनी देर बाद हमें गूगल वैल्यूज देता है? ये सवाल जो है इसका कोई जवाब दे नहीं सकता सिवाय गूगल के। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कितनी देर तक, क्योंकि वो तो फॉर लाइफ है, 20-20 साल से भी हैं वेबसाइट्स और हमेशा ही रहेंगी। सही सही। लेकिन लेकिन बहुत सारी चीजें गूगल जो नहीं बताता उनमें से एक ये है। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे? तो हाँ, वो जो, तो हमने जब सबमिट करा तो गूगल जो है हमारी वेबसाइट पे देर देर से आएगा। जब पहले हमने सबमिट करा, उसकी वजह वही कि भाई वो हमें वैल्यू नहीं दे रहा है। वो आपने एक दफा सबमिट करा, अब उसने कहा ठीक है हाँ देखूंगा, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हारी कोई वैल्यू है नहीं। इसको बिल्कुल ऐसी समझ लें कि आपको एक यू नो आपके मुल्क का प्रेसिडेंट आपको कॉल करे वर्सेस कोई यू नो चूरन बेचने वाला दुकान जिसकी है वो आपको कॉल करे, तो आप किसको ज्यादा वैल्यू देंगे? प्रेसिडेंट को यकीनन।
तो बिल्कुल ये ऐसे जी ही सर। अमेजोन है या ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनको गूगल बहुत ज्यादा वैल्यू देता है और इनके ऊपर हर वक्त गूगल का बॉट जो है वो बैठा रहता है, इनकी साइट मैप को रीड करता रहता है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा हर वक्त चेंजेस होती रहती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स और नई नई चीजें आती रहती हैं कि गूगल को वो सब कुछ मालूम करते रहना पड़ता है। तो वो हर सेकंड पे जो है वो बैठा हुआ होता है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ बॉट, ये लफ्ज पहले भी आया था मेरे ख्याल से, तो बॉट जो है ना खाली एक वर्ड है जो कि शॉर्ट फॉर्म है रोबोट का, और रोबोट जो है वो एक खाली फैंसी वर्ड है एक छोटे से प्रोग्राम का, और कुछ भी नहीं है। लोग इसे पता नहीं क्या क्या समझ रहे होते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि एक्चुअली अरसलान जो है वो लिटरली एक दिन के अंदर लिख सकता है, वो प्रोग्राम होता है जो गूगल ने लिखा हुआ है, जो कि आपकी वेबसाइट्स के ऊपर जाके और आपका ये डेटा लेकर आता है। उसको बॉट कहते हैं। बॉट मतलब वो भी एक बॉट है। बॉट बहुत सारे होते हैं। तो बॉट का मकसद कुछ भी नहीं होता है, खाली एक सिंपल रोबोट है वो। लेकिन रोबोट भी लोग समझते हैं पता नहीं कौन सा फैंसी चीज हो गया, कोई मशीन कोई घूम रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि अरसलान जो है, जो आप लोग का ये टीचर कंप्यूटर का हमारे इंस्टीट्यूट में है, ये एक दिन के अंदर वो सर प्रोग्राम ये यार कोई सा सॉफ्टवेयर है ये? नहीं नहीं, ये प्रोग्राम लिखा जाता है। और वो रोबोट का मतलब जो है ना बेसिकली होता ये है कि वो काम जो इंसान कर सकता है वो स्लो करेगा, तो मशीन जो है वो तेजी से करेगी। काम बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वो तेजी से रोबोट जो है वो करेगा, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। वो एक सिंपल सा प्रोग्राम होगा अगेन, जो कि अरसलान जो है वो एक दिन में लिख सकता है वो प्रोग्राम। और तो कोई ऐसी उसको सोच के कोई ऐसे वो जरूरत नहीं है कि पता नहीं कौन से कोई खतरनाक किस्म का कोई चीज है। कोई खतरनाक चीज नहीं होती। वो सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है उन्होंने, जो कि बस जाता है डेटा को उठा के और अपने डेटाबेस में डाल लेता है। ये बॉट, एक बॉट ये है। बॉट्स बेसिकली इस तरह का कुछ काम कर रहे होते हैं। हर बॉट का अपना एक काम होता है। तो अगेन गूगल का बॉट जो कि रीड कर रहा होता है आपकी साइट मैप, वो जब आपकी नई वेबसाइट होती है तो उस पे वो बहुत अपने अरसे के बाद आता है कि जब मेरे पास टाइम होगा, मैं जब थका हुआ नहीं होऊंगा और आराम बैठ कर रहा हूँ, तो चलो मैं फिर शायद उस वक्त आ जाऊँ, वरना मैं नहीं आऊंगा। मैं बिजी हूँ, मैं कहीं और काम पे लगा हुआ हूँ। और उनके वो बॉट्स के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। बेसिकली समझ लें कि एक बॉट जो है वो तो अमेजोन पे ही बैठा दिया उन्होंने, कि वो दिन भर बेचारा, उसका और कुछ काम नहीं है, वो अमेजोन से डेटा कलेक्ट करता रहता है, वो इतना बिजी रहता है। एक और बॉट है वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे बैठा दिया। एक और है वो अली, वो है सब एक ही काम कर रहे हैं अली बाबा की वेबसाइट पे। तो इस तरह की बहुत सारी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उन पे वो 24 घंटे बैठे रहते हैं। जी एमन, बोलिए। सर फिर स्टार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक हो और लाइक टॉप पे रैंक हो और उसको रिकग्निशन मिले गूगल की तरफ से और हमारी वेबसाइट लोग देख सके, लाइक इसमें एसईओ का काम है ना? फिर हमारा काम ये है कि सब, हम उसको हाँ, तो कॉन्टेक्ट। हम उसी तरफ जा रहे हैं। जी ठीक। हम वहीं जा रहे हैं। अभी तो हमने अपनी क्लास का या क्या दूसरा तीसरा ही सेशन था ये। सही हो गया सर। तो मतलब हम इंशाल्लाह जब ये क्लास खत्म होगी ना, ये 18 से पहले पहले मुझे खत्म करनी है इंशाल्लाह, तो आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी कि कैसे होगा ये काम, और होगा भी, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी इसमें है। अच्छा, तो हो सकता है, लेकिन ये टाइम लगता है। खैर, तो बॉट्स जो हैं बेसिकली उन्होंने बॉट्स एक ही प्रोग्राम के बहुत सारे वर्जन्स बनाए हुए हैं। एक वर्जन जो है वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे बैठा हुआ है, और एक जो है वो छोटी वेबसाइट्स को कभी कभी जाके देख लेता है। तो अगेन गोइंग बैक टू कि जो मेरा क्वेश्चन था कि शुरू में चूंकि आपकी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो आपके पास कभी कभार हफ्ते में महीने में एक आध दफा आएगा, और वो आके चेक करेगा और फिर चला जाएगा। और अगर उसमें चेंजेस होंगी तो वो कहेगा अच्छा इसमें कुछ चेंजेस थी, तो शायद मुझे दोबारा से जल्दी आना पड़े। अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं थी, वो एक महीने के बाद आया, कोई चेंजेस नहीं थी, वो कहेगा अच्छा ठीक है कोई चेंजेस नहीं थी, अब वो शायद 2 महीने के बाद आए। फिर भी कोई चेंजेस नहीं थी, तो अब वो शायद 4 महीने के बाद आए। और ये भी हो सकता है कि वो एक हफ्ते के बाद ही दोबारा चेक कर ले। तो लेकिन ये कि वो आपको ज्यादा वैल्यू देगा नहीं, वो आपके पास बार बार ज्यादा आएगा नहीं। जैसे जैसे वो आके चेक करेगा और कोई चेंजेस नहीं मिलेंगी, वो आपकी वैल्यू को कम से कम ही शायद करता जाए।
अच्छा, तो एक तरीका तो गूगल को हमें बताने का ये था कि हम साइट मैप, एक सिंपल सी वेबसाइट, वो फाइल बनाते हैं नोटपैड में और हम वो सबमिट कर देते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपने एक वेबसाइट बनाई अगेन, और अगेन आपको बताना है कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं, हलचल मचाई है आपने, तो अब आप उसका लिंक वेबसाइट का किसी और वेबसाइट पे जो कि ऑलरेडी मौजूद है, जिस पे गूगल ऑलरेडी आता है, आप उस पे डाल देते हैं। एक तरीका ये करते हैं आप। तो सर जैसे कि alibaba.com पे, alibaba.com एक वेबसाइट है, बिल्कुल है। तो आपने Amazon alibaba पे, पे, Amazon पे, बहुत मतलब दुनिया में करोड़ों वेबसाइट्स हैं जिन पे गूगल जा रहा है। तो उनमें अच्छा से उन पे डाल देंगे लिंक। किसी भी वेबसाइट पे आप उठाइए, और जितनी वो वेबसाइट इंपॉर्टेंट होगी गूगल के लिए, वो डिपेंड करेगा आपकी वेबसाइट की इंपॉर्टेंस पे। गूगल इस चीज को बहुत अहमियत देता है कि वो लिंक कौन सी वेबसाइट पर है। तो आपने एक लिंक दिया, जब गूगल उस पे गया तो उसने कहा ये कोई नया लिंक आया है इसके ऊपर, तो वो फिर उस लिंक के ऊपर जाएगा। जैसे आपने जब नया लिंक डाला था अपने प्रोडक्ट का, तो उसने जाके चेक करा था आपका प्रोडक्ट। तो बिल्कुल ही ऐसे ही है कि जब वो उसको कोई भी नया लिंक मिलता है किसी वेबसाइट पे, तो वो उसके ऊपर फिर लिंक पे जाता है और चेक करता है कि ये क्या है। तो आपके जब वेबसाइट पे आपने किसी alibaba.com पे या कहीं पे भी आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला, तो गूगल जो है जब अलीबाबा पे जाएगा तो कहेगा अरे ये नई वेबसाइट का लिंक आया, वो आपकी वेबसाइट पे फिर आएगा और फिर वो आपकी वेबसाइट को चेक करेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। अच्छा, दोनों ही तरीकों के जो हैं वो अपने अपने फायदे हैं। पहले तरीका जो है उसमें फायदा ये है कि आप चीजों को कंट्रोल करने लगते हैं, जरा सा आपके हाथ में कंट्रोल आया। आपके वेबसाइट पे फर्ज करें कि 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने 10 के 10 प्रोडक्ट्स को नाम अपने वो लिंक्स वगैरह सब डाल दिए और गूगल को उनका पता चल गया। जो दूसरा तरीका है उसके फायदे ये हैं कि अगर उसकी अपनी वैल्यू है तो आपको भी गूगल थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू दे देगा। अभी तो आप पहले तरीके में तो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा था कि भाई ये तो इनको कोई जानता तो है नहीं, इन्होंने एक दुकान तो खोल ली है, लेकिन ठीक है सही है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको कोई किसी और वेबसाइट पर लिंक है, इसका मतलब ये कि और लोग कुछ बातें कर रहे हैं आपके बारे में, तो भाई ये जब कोई बात तो बड़े आदमी के बारे में की जाती है ना, तो इसका मतलब है कि ये मुझे इसको भी वैल्यू थोड़ी सी देनी चाहिए। तो जैसे जी तथीर, सर हम किसी दूसरी वेबसाइट पे अपना लिंक कैसे डालेंगे? मतलब वो वेबसाइट हमें अलाउ करेगी कि हम उस पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दें? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपका नाम प्रोनाउंस आप करिएगा क्या? सर मेरा नाम तत्हीर है, तत्हीर। तथीर जी। जोएब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरा भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप जवाब दीजिए फिर मैं पूछता हूँ। अच्छा, देखें इसका ये होता है, आप जब कोई नई वेबसाइट खोलेंगे ना, तो आपके पास भी इस तरह के मैसेजेस लोग करने लगेंगे, भाई आप हमारी वेबसाइट पे लिंक डाल दें, हमारी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट डाल दें तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करिएगा। किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर अपना लिंक नहीं डालिएगा कि जो वेबसाइट आपसे पैसे ले लिंक डालने के, आपसे कहेंगे कि जी मुझे $50, $100, $10 दे दो और मैं अपनी वेबसाइट पे तुम्हारा लिंक डाल दूंगा। तो एक तो इसको बिल्कुल नहीं करिएगा, और अभी मैं बात करता हूँ क्यों। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो कहती हैं कि आप हमारी वेबसाइट का लिंक डालें, हम आपकी वेबसाइट का लिंक डालेंगे, मतलब एक दूसरे से अदला बदला कर लेंगे। तो मैं आपको फेवर दे रहा हूं, आप मुझे फेवर दें। उनके ऊपर भी बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं है लिंक। लेकिन ये जो वेबसाइट्स होती हैं जैसे अलीबाबा है या अमेजोन है, इन पे अगर आप लिंक डाल सकते हैं, लेकिन ये लोग अलाउ नहीं करते हैं बाय द वे, तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, पहले दो केसेस में क्यों नहीं डाल सकते, कोई मुझे बताएगा क्या क्या वजह हो सकती है? जाजेब? सर इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है, अगर अमेजोन या अलीबाबा में अगर कोई लिंक अपना पोस्ट करता है तो जी। या तो ये है कि कस्टमर अपनी तरफ करने की बात है। नहीं, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, हो मेरा सकता सवाल नहीं, मेरा ये सवाल था, वो तो आपने जवाब वैसे जो दिया है वो सवाल मैंने करना था, लेकिन वो बात सही है
कि अमेजोन और अलीबाबा इसलिए नहीं अलाउ करते हैं दूसरी वेबसाइट्स के लिंक, इसलिए कि आप आए अमेजोन के ऊपर और आपने अपना लिंक डाल दिया तो लोगों ने आपकी वेबसाइट से जाके खरीद दिया, अमेजोन को कमीशन नहीं मिला, तो वो तो ये नहीं चाहेंगे। मुनाम, एग्जैक्टली सर। जी मुनाम बोलिए। सर जी कॉपीराइट्स का इशू आ सकता है? नहीं, कॉपीराइट्स का इशू नहीं है। मुझे मेरा सवाल ये है कि जो दो पहले केसेस हैं कि कोई आपसे कहे कि मुझे पैसे दे दो, मैं अब तुम्हारी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, या तुम अपनी वेबसाइट पे मेरा लिंक डाल दो, मैं अपनी वेबसाइट पे तुम्हारा लिंक डाल दूंगा, इन दोनों केसेस को बिल्कुल ना कर देना है। तो ऐसा क्यों सर, है? may I say something? सर, पहले केस में जब आप किसी को पैसे दे के डलवा रहे हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश करे या ऐसा कुछ, शायद ऐसा हो सकता है, खेल ले आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, आपके लिंक के साथ। और नहीं, लिंक तो आप बताना ही चाहते हैं, दुनिया भर को बताना चाहते हैं लिंक, तो उसमें तो कोई सर मसला नहीं। लेकिन ऑथेंटिसिटी भी तो हो सकती है ना, कोई पैसे ले ले बट हो सकता है गूगल के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू भी उतनी नहीं हो, क्योंकि अमेज़न। नाउ यू आर गेटिंग यस क्लोजर। सर, यस सर। और सर आप अगर आप उसको पे कर फेवर दें। वर्सेस फेवर देते हैं और लेते हैं तो हो सकता है आपकी वैल्यू उस साइट से ज़्यादा हो, और वो वाली साइट जो है उसकी इतनी ऑथेंटिसिटी ना हो, या वो फेक चीज़ बेच रहे हो, तो फिर आपकी वैल्यू पे भी इससे असर पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, नाउ यू आर गेटिंग इवन क्लोजर। हाँ एमन, आप भी कुछ कह रही थी? सर मैं तकरीबन यही बात कह रही थी कि अगर हम उसको पे कर देते हैं और अपना लिंक वहाँ पे डलवा लेते हैं उसकी वेबसाइट पे, लेकिन अगर वो वेबसाइट फेक है या गूगल अगर उसको वैल्यू नहीं दे रहा तो मे बी वो फिर इस तरह से हमें भी वैल्यू नहीं करे। ठीक है, ये हो अच्छा। सकता है। हाँ, एक लफ्ज हम बार बार, और इसमें हैं मेरे ख्याल से एक दो लोग हैं जो कि साइकोलॉजी में हैं, तो जी सर। कौन है? आप ही हैं एमन? जी जी अच्छा, सर। हाँ, तो देन यू विल प्रॉब्ली अप्रिशिएट मोर देन प्रॉब्ली अदर पीपल। देखें, ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना, गूगल के पास इस वक्त दुनिया के बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हायर करे हुए उन्होंने। उसकी वजह ये है कि वो ये सब चीजों पे गौर फिक्र करते हैं कि भाई क्या चीज, जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि घर में बैठ के कोई बना लेगा। इट हैज नाउ बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखें, एक शख्स जो पैसे लेके आपसे लिंक डलवा रहा है ना, गूगल को मालूम है कि वो 420 है, उनके साइकोलॉजिस्ट ने बता दिया कि ये 420 का काम हो रहा है। या लिंक अदली बदली करो, ये भी गूगल को पता चल गया कि ये मुझसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में कहा था कि गूगल अगर ये कहता है कि तुम जी मुझसे जी सर, आपने बताया तुम था। मुझसे अगर खेलोगे और मुझसे जरा सा वो करोगे तो फिर देखो मैं तुमसे कैसा खेलता हूं, और आप गूगल से नहीं खेल सकते। उसकी वजह ये कि आप अकेले हैं, आप छोटे हैं। गूगल जो है एक बादशाह है सर्च इंजन का। आप, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी BMW वाली, BMW वाले गाड़ियों के बादशाह होंगे, सर्च इंजन के बादशाह नहीं है। सर्च इंजन में अगर आपको BMW भी होगे तब भी गूगल के आगे हार माननी पड़ेगी। तो फिर हम तो एक छोटी सी वेबसाइट अगर शुरू कर रहे हैं तो हमें, हमारा मकसद गूगल से खेलना है या उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं है। अगर हमने ये कोशिश करी तो शायद वक्ती तौर पे 2-4 हफ्तों के लिए हमें कुछ फायदा भी उसका हो जाए, लेकिन एक दफा गूगल ने पकड़ लिया अगर, और पकड़ लेगा, इसको बिल्कुल ध्यान में बिठा लीजिए कि वो पकड़ लेगा, तो फिर जो है वो आपके साथ वो करेगा कि आप, जैसे हमारे यहाँ कुछ साल पहले एक क्रिकेट में एक स्कैंडल हुआ था, वो नो बॉल वाला, शायद कुछ लोगों को याद हो। हमारे एक बॉलर ने जो है वो नो बॉल कराने के पैसे ले लिए थे कि मैं फलाने पता नहीं ओवर की तीसरी बॉल जो है नो बॉल कराऊंगा, उसके $10,000 उसने ले लिए। याद है किसी को? पुरानी बात हो गई है, नहीं याद। सर 2011 का स्कैंडल है ये। हाँ 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 हाँ, ये पुरानी बात है। तो देखिए, उसने वक्ती तौर पे तो $10,000 उसने कमा लिए, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि लॉन्ग टर्म में उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ?
डेफिनेटली सर नुकसान ही हो गया, नुकसान ही हो हुआ। गया लॉन्ग और टर्म में। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसने $10,000 कमाए, लेकिन लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया एक्चुअली उसको लॉन्ग टर्म में। क्योंकि हुआ क्या, दोबारा उसे उस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका सर नहीं मिला। ये वो मिसाल होती है ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। हाँ, आप कोई सस्ती चीज लेके मतलब जो आपको सेल कर रहा था वो नेक्स्ट टाइम बंदा उसके पास नहीं जाएगा, लेकिन महंगे वाले के पास हर दफा जाएगा, क्योंकि यार उसको पता है कि क्वालिटी वाली चीज दे रहा है। तो ये वही मिसाल हो गई कि आपने एक दफा तो अर्न कर लिया, एक दफा पेट भर के खा लिया, लेकिन अगली दफा के लिए आपके पास अब कोई रोटी या कोई खाना कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो है वो हमें इस चीज को ख्याल में रखना है कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं ना, वो एक लॉन्ग, आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप कोई मतलब एक बिल्ली चूहे का खेल नहीं खेलने की कोशिश कर रहे हो। जो बिल्ली चूहे का खेल खेलेगा वो हारेगा। ये बात को बिल्कुल अपने ज़हन में बिठा लें। हमने एक अपनी चूरन की वेबसाइट बनाई है। हमें अपना चूरन बेचना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसको बेच के अपनी लिविंग करें। और लिविंग मेरी आज की खाली लिविंग नहीं करनी है, मुझे एक लॉन्ग टर्म करनी है। मुझे ऐसा बिजनेस सेटअप करना है कि जो कल को मेरे बच्चे भी उसको बढ़ा सके। ठीक है, तो हमेशा सोच यही होनी चाहिए। अब ऐसा हो या ना हो वो तो यकीनन किस्मत की बात है और अल्लाह में की मर्जी है। लेकिन हमें करना तो यही चाहिए ना कि भाई हम एक बिजनेस आज शुरू कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसा ऐसा बढ़ाएं। तो बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम उसको लेजिट तरीकों से ही रखें। तो इस तरह की कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली लेजिट वेबसाइट पे ही अपना लिंक डालें और हम उसकी बात जो है वो नेक्स्ट सेशंस में कर लेंगे, इसलिए कि अब आज का टाइम तो पूरा हो गया। 1 घंटा होने वाला है हमारा। आज का होमवर्क जो है मैं असाइन करना चाहूंगा। होमवर्क ये कि मैं आपको XML तो भेज दूंगा, जो सिंपल सी साइट मैप की XML बनती है वो तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। होमवर्क ये है, आप लोग को रिसर्च करनी है। और देखें इस क्लास में ना सारा काम ही रिसर्च का है। आपको सिर्फ गूगल पे बैठ के रिसर्च ही करनी है। रिसर्च ये करनी है कि साइट मैप सबमिट कहाँ होता है। आपको ओके सर। गूगल के ऊपर आपको जाके एक जगह पे अकाउंट खोलना होता है और वहां आपको अपना सर। साइट करना होता है। तो आपको सर्च ये करना है, रिसर्च ये करनी है कि साइट मैप सबमिट कहाँ किया जाता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को करना है। ठीक है, अच्छा ओके सर। अच्छा। फिर मैं कहूँगा कि भाई आप लोग जो लोग कराची में हैं एटलीस्ट आप जाइए और हमारे इंस्टीट्यूट में जो क्लासेस हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो प्लीज आप जरूर रजिस्टर करें। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जो हमने 3 क्लासेस शुरू करी हैं, आप वो करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। आपको नेक्स्ट क्लास जो कंप्यूटर की हो रही है उसमें भी करें, और वो जो सोलर पैनल्स और CCTV के इंस्टॉलेशन की क्लासेस हैं उसमें भी करें। ये मैं तो समझता हूँ कि तीनों स्किल्स बहुत ही फायदेमंद हैं। और ये कंप्यूटर की क्लास जो है वो तो यकीनन, क्योंकि आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लिया, लेकिन आपको अगर प्रोजेक्ट ही पकड़ना नहीं आए या आप वो नहीं कर सके तो फिर बेकार ही हो गया। तो वो तो बड़ी लॉजिकल सी क्लास एक बनती है हमारी इसके बाद। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग जो है वो सबमिट वो जाएं और उसमें जाके लकी कराची वाले लकी हैं, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। बिल्कुल। सर मैं मैंने तो एडमिशन ले लिया है माशाल्लाह से CCTV एंड सोलर पैनल के अंदर। चलो गुड, वेरी गुड। यार आप सही कह रहे हो शाहजेब कि लकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग थोड़ा सा जो है घबरा रहे हैं या जो भी है मुझे नहीं मालूम। असल और अब हम भी लेना चाहते हैं लेकिन जाहिर है हम दूर हैं। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली हमारा इंस्टीट्यूट खाली कराची में ही है। अल्लाह में मेरा चाह तो कभी इंशाल्लाह जो है वो और जगहों पे भी खोलेंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ एंड करते हैं, ठीक है? थैंक यू। कोई सवाल जवाब करने हैं किसी को? सर जी फरमाइए। सर इब्राहिम हियर। सर आप कब से ये टर्म यूज कर रहे थे, मैं सोचा था पूछूं या किसी स्टूडेंट से पूछता हूं। सो आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज चूरन, मतलब इफ वी जस्ट ट्रांसलेट। चूरन? यार चूरन आपने कभी नहीं देखा? कराची में खाया नहीं है कभी चूरन? हम तो बचपन में खाते थे यार। नहीं सर, आई हैव नेवर रियली लिव्ड इन पाकिस्तान, तो मैं भी रिसेंटली ही यहाँ पे आया, तो आई हैव नो आइडिया अभी। ओह अच्छा। यार चूरन मुझे नहीं मालूम इंग्लिश में। honestly I don't know if there is such a thing here in US, but think of it as just some kind of junk food. चूरन एक पाउडर 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 चीज सॉर्ट होती है, ऑफ चीज होती है चूरन।
पाउडर की तरह होता है, मतलब या खट्टा मीठा होता है। Where did you live before? Ibrahim? Sir, Saudi Arabia. Yeah. सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया में मैं सोचता हूँ अरबी, यार क्या अरबी कुछ नहीं खाते हैं, ये खाते होंगे मुझे नहीं मालूम है। जैसे अमेरिका में टोबैको च्यू करते हैं ये लोग बहुत ज्यादा, सही। या हमारे पेशावर में जैसे नस्वार, तो कराची में ये चूरन होता है। I get the idea, मतलब ऐसी कोई चीज होती है। Yeah, it's just something which is extremely unhealthy. Yeah. And you really don't want it, but it's really cheap. You know, it's like you can. Yeah, but it's common place in Pakistan. Yeah. Okay. Yeah. ठीक है। Thank you, sir. तो सर अब तो चूरन को भी इस तरह से बेचते हैं डाइजेस्टिव पाउडर बोल के, ताकि ये अनहेल्दी भी लोगों को हेल्दी लगे। और करेक्ट, यस यस। तो चूरन तो बिक रहा है मार्केट में, तो हम भी अपनी वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह इस क्लास के और सर इस क्लास के एंड तक हम वेबसाइट बना लेंगे। CHURAN.com बिक चुका है, CH कैपिटल O एंड देन ORAN अवेलेबल है। अच्छा, इसमें डजंट मैटर कि इसमें केस लेटर कौन सा है, कैपिटल अनकैपिटल डजंट मैटर, इट्स द सेम थिंग। लेकिन ये तो है ना कि मतलब अगर कोई एक डोमेन, आपने ही कहा था ना कि अगर कोई एक डोमेन बिक चुका है तो हम उसके कुछ ऑल्टरेशन करके ले सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, लेकिन यस बट कैपिटल लेटर्स डजंट मैटर। चूरन चाहे CH बड़े कैपिटल में लिखा हो या स्मॉल लेटर्स में लिखा हो, सेम थिंग। यानी अगर CHURAN है और CHOORAN है तब तो डिफरेंस कंसिडर होगा, जबकि अगर CHOORAN है जिसमें एक A स्मॉल और दूसरा A कैपिटल, CHOO में पहला O स्मॉल और दूसरा O कैपिटल है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। करेक्ट, यस, स्पेलिंग आप डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल या स्मॉल में कोई फर्क नहीं है। ऑलराइट। और कोई सवाल जवाब? बस सर चूरन ही बेचेंगे। चूरन, बिल्कुल, हम चूरन के एक्सपर्ट बन जाएंगे इस क्लास के आखिर तक। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास जो है मंडे को इसी टाइम पर होगी फिर इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।